सो हेलो गाइस, तो आज की इस रिवीजन वाली क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ के। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल ये किस नाम से लॉन्च किया? तो आंसर होगा कृत्रिम। और ये मॉडल ओपन एआई जो कि अमेरिकी कंपनी है उसका एक चैटबॉट है, चैट जीपीटी आप जानते हो, और गूगल का जो बार्ड है उसको टक्कर देगा। ये 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है और हिंदी, तेलुगु, मराठी जैसी 10 भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है। आप कह सकते हो इसे भारत के पहले फुल स्टैक एआई के रूप में कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी किस डिक्शनरी ने एआई को अपना 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था? बताओ, देखिए किस किस को पता है। और शायद मैं आपको बता दूं, जब हमने ये रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट की थी अभी, उसमें पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको शायद वही कराया था, जहां तक मुझे ध्यान है। मतलब मैं करा चुका हूं, बात यह है। अब आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा उमा शेखर को। तो उमा शेखर ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिनका चुनाव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किया गया है। तो इसकी गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और वैसे ये है क्या? तो ये एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व स्तर पर वाणिज्यिक कानून में एक रूपता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा रोम, इटली में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान ये भारत की 3 दिनों की यात्रा पर आए थे, नाम बताओ। सीधा सा प्रश्न है, हेतम बिन तारिक इनका नाम है। और ओमान की कैपिटल क्या होती है? मस्कट होती है। करेंसी है ओमानी रियाल। ओमान के साथ हम 3 तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। अल नगाह या नजाह भी आप बोल दो, ये एक सैन्य अभ्यास है। नसीम अल बहर, ये नौसैनिक अभ्यास हम करते हैं। और एक ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज हमने इसके साथ किया था जो कि एक वायुसेना अभ्यास है। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया? बड़ा सीधा सा प्रश्न है, सूरत इसका आंसर होगा। सूरत एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। और पहली जो इंटरनेशनल फ्लाइट यहां पे शुरू की गई वो किसने की थी? एयर इंडिया ने। सूरत, जिसे डायमंड सिटी भी बोलते हैं। और अभी याद होगा, सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग ये दुनिया की सबसे बड़े कार्यालय भवन बन गई है, जिसका मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया। फिर बताओ, अभी रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा सविता लॉडेस को। तो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की प्रोफेसर हैं सविता लॉडेस, जिनको रॉयल सोसाइटी के द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? तो आंसर होगा कुवैत। कुवैत जिसकी कैपिटल होती है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय वायुसेना ने समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का भी सफल परीक्षण ये कहां पे किया? आंध्र प्रदेश में। समर का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। तो मैं आपको बता दूं, ये बात है 17 दिसंबर 2023 की, जब हमारी भारतीय वायुसेना ने एक एक्सरसाइज किया था अस्त्र शक्ति 2023 नाम से। और कहां पे किया था ये एक्सरसाइज? एक तो यही प्रश्न बन जाएगा। तो जो एयरफोर्स स्टेशन है सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में, वहां पे। और इसी एक्सरसाइज के समय भारतीय वायुसेना ने इस एयर डिफेंस सिस्टम का पहली बार सफल परीक्षण किया, जिसका नाम है समर। इससे हम क्या कर सकते हैं? इस एयर डिफेंस सिस्टम से 2.5 मैक की स्पीड वाली जो मिसाइलें होती है उस तक को हम नष्ट कर सकते हैं। 1 मैक मतलब होता है साउंड की स्पीड, दुगना कर दोगे 2 मैक मतलब साउंड की स्पीड का 2 गुना, और 2.5 मतलब साउंड की स्पीड का 2.5 गुना। तो इस स्पीड से अगर कोई मिसाइल आ रही होगी तो उसको हम इससे कर सकते हैं। और इस समर एयर डिफेंस सिस्टम को किसने बनाया? ये भी याद रखना, वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड है 7BRD यूनिट, उसने। और इस समर एयर डिफेंस सिस्टम को किसने बनाया? ये भी याद रखना, वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की 7BRD यूनिट है, उसी ने। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यहीं पे या इसी के साथ अभी भारतीय वायुसेना ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से अभी सिंगल फायरिंग से एक साथ 4 लक्ष्यों को तबाह कर दिया था। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया दुनिया का। यानी कि एक ही फायरिंग में या एक ही शॉट में हमने 4 टारगेट को नष्ट कर दिया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना। और ये जो आकाश मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको डीआरडीओ ने तैयार किया। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। फिर आपसे पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे बोलते हैं इसको।
थीम है एक्ट टुडे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 को जीता, तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अंडर 19 एशिया कप 2023 की, जो हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। बांग्लादेश ने इसको जीत लिया, पहली बार जीता बांग्लादेश ने, और उप विजेता रहा यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, वैसे आपको याद आएगा अभी पुरुषों का जो एशिया कप 2023 हुआ था, जो कि सीनियर एशिया कप है, 16वां संस्करण हुआ था अभी 2023 में, पाकिस्तान और श्रीलंका में। उसको भारत ने जीता था, श्रीलंका को रहा था। और महिलाओं का जो एशिया कप हुआ था, जिसे वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 बोला हमने, ये हांगकांग में हुआ था और उसको भारत ने ही जीता था, बांग्लादेश को रहा था उसमें हमने। फिर आपसे पूछ रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा हरियाणा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। इसका फाइनल अभी गुजरात के राजकोट में जो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में वहां खेला गया था, हरियाणा ने जीत लिया इसको, पहली बार जीता। और हरियाणा ने किसे हराया, राजस्थान को। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सुमित कुमार, ये हरियाणा के हैं। फिर अगला प्रश्न है अभी दिसंबर 2023 में ही अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, हरियाणा में। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया था, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। और इसमें पार्टनर स्टेट भी याद रखना, ये असम रहा। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि वैसे तो हर साल ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव यहीं पे होता है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, लेकिन 2019 से हम इसे विदेशों में भी इसका आयोजन करते हैं। तो 2019 में ये त्योहार देश के बाहर पहली बार हमने मॉरिशस और लंदन में मनाया था। अभी 2023 में भी हमने इसको विदेश में मनाया था, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और अब याद रखना 2024 में अमेरिका में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पर कौन रहा, तो आंसर होगा इसमें भी हरियाणा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पहली बार ये हुआ, पहला एडिशन था। और इसका मैस्कॉट याद रखना है उज्ज्वला, जो कि रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को। नई दिल्ली में ये हुआ था। इसमें टॉप पे हरियाणा रहा, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे रहा तमिलनाडु। फिर अगला प्रश्न है अभी मोदी जी ने तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो जहां पे पहला चरण हुआ था तमिल संगम का, वहीं पे यानी कि वाराणसी में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता, तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका ने। तो पुरुषों में तो ये मिला नोवाक जोकोविच को, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, 8वीं बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। जबकि महिलाओं में ये पुरस्कार मिला आर्यना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। इन्हें तो ये पहली बार मिला है ये पुरस्कार। वैसे आपको याद होगा टेनिस से कि 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे, वैसे हर साल 4 ही होते हैं, लेकिन 2023 में मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं क्योंकि उसमें से 3 तो नोवाक जोकोविच ने ही जीते थे मेंस सिंगल टाइटल। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। अब विंबलडन ओपन आपको बताना है वो किसने जीता था और वो किस देश के टेनिस प्लेयर है। वैसे पहले भी मैं ये प्रश्न आपसे पूछ चुका हूं और बता भी चुका हूं उत्तर, अब आपसे पूछ रहा हूं उत्तर, अब आप बताओ। और एक और याद रखना प्रश्न कि अभी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योगा सेंटर, जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, का उद्घाटन किया, तो आंसर इसका होगा वाराणसी में। और वाराणसी में भी कहां, वाराणसी के उमराह में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जिसका उद्घाटन किया मोदी जी ने, नाम है स्वरवेद महामंदिर। मतलब मंदिर से ऐसा मत समझना इसमें किसी देवी देवता की मूर्ति होगी, नहीं। इस मंदिर में पूजा की जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की जाएगी। और यहीं पे मोदी जी ने संत सदाफल महाराज जी की 135 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। तो ये 7 मंजिला मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, ये याद रखना। और योग से आपको याद आएगा, एक तो योगा दिवस याद आएगा, 21 जून को मनाते हैं, लेकिन एक प्रश्न और याद आएगा कि भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है, अमेरिका में, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया है, ये याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज राइट्स डे आपने मनाया कब, 18 दिसंबर को मनाया। थीम है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, पहले हुआ करते थे मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो अब ये मंत्रालय है स्मृति ईरानी के पास। और अगर आपसे पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताया गया, आर्टिकल 29, ये भी अच्छा प्रश्न याद रखना।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 2023 में दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो आंसर होगा भारत। प्रेषण मतलब होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस में आपको समझा चुका हूं कई बार, जैसे कि आप बाहर जाते हो, बाहर आपकी नौकरी लग गई अमेरिका में, वहां से खूब भर भर के पैसा कमाते हो और आपके घर वाले तो यहीं रहते हैं भारत में, तो उनको यहाँ पे घर में आप पैसा भेजते हो। तो पैसा किस फॉर्म में भारत को भेज रहे हो आप? डॉलर के रूप में। तो इसी तरह से आपकी तरह बहुत सारे भारतीय हैं जो अलग अलग देशों में जाकर के पैसा कमा रहे हैं और फिर यहाँ भारत में भेज रहे हैं। तो दूसरे देशों से जो पैसा आ रहा है भारत के पास, वही प्रेषण है, रेमिटेंस कहलाता है। तो रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे ज्यादा, या यूं कहूं तो सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त करने के मामले में 2023 में भारत नंबर 1 है फिर से। दूसरे स्थान पर मैक्सिको और तीसरे पे चाइना है। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा हैदराबाद है। और अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट और आई थी, उसमें बताया था कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में टॉप पर शहरों की बात करोगे तो दिल्ली है और राज्यों की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे सुरक्षित शहर बताया था कोलकाता को, ये भी याद रखना। फिर अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस आपने मनाया 19 दिसंबर को, जिसे गोवा लिबरेशन डे भी बोलते हैं। और 19 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पे जो पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, हमने उनको भगा दिया था और इसके लिए हमने एक ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन विजय। तो इसलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता किसने? जर्मनी ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की, जो हुआ था मलेशिया में, और जर्मनी ने जीत लिया फ्रांस को हरा करके। इसी तरह से याद रखना भी 5वां FIH वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, इसको नीदरलैंड ने जीता है अर्जेंटीना को हरा करके। तो मेंस वाला भी बता दिया, वुमेन्स वाला भी बता दिया, दोनों याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 26वां वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा फ्रांस ने। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 की। इस बार ये इसका 26वां संस्करण था। ये 3 देशों में हुआ था वैसे तो, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में, लेकिन बात करें इसको जीता किसने, तो फ्रांस ने जीत लिया है। किसे हराया या उपविजेता कौन है? तो नॉर्वे है। फिर इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी मिस्र के यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति फिर से कौन बन गए? तो आंसर होगा अब्दुल फतेह अल सीसी। अभी तक यही थे और फिर से यही यहाँ के राष्ट्रपति बन गए। कह सकते हो लगातार तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के, अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र यानी कि इजिप्ट, इसकी कैपिटल कायरा है और करेंसी चलती है इजिप्टियन पाउंड। अच्छा, हमने पढ़ा था अभी कि इजिप्ट का एक सैटेलाइट है, उसको चाइना ने लॉन्च किया था। अभी रिवीजन वाली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। बताओ उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो गाइज ये थी आज की आपकी रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताना। और मैं जानता हूं ये वाली क्लास सारे स्टूडेंट नहीं लेते होंगे, जो सीरियस स्टूडेंट हैं वही इसको अटेंड करते होंगे। तो मैं ये भी आपसे चाहूंगा कि हमेशा पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठे जब भी ये क्लास स्टार्ट करें। और जब मैं पहले प्रश्न पढ़ता हूं तो उसको पढ़ करके उत्तर आप लगाएं। जैसे 1 नंबर डाल दिया, उसका उत्तर आप लिख दें, और अगर आपका उत्तर सही रहता है तो उसके आगे राइट लगा दे, वरना क्रॉस कर दे। और लास्ट में देखें कि आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि वैसे ये सारे प्रश्न वही हैं जो आप डेली करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। हम तो रिवीजन कर रहे हैं, तो साथ में एक आपका भी खुद से आप टेस्ट लेते रहोगे, कोई नंबर तो आपको मिल नहीं रहे। और अपना स्कोर आप शेयर करो कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको भी पता लगेगा कि कैसी तैयारी चल रही है। और डेली ऐसे ही करो जिससे आपको यही पता लगे कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कि कहाँ कैसे चल रहे हो आप। खुद का सेल्फ एनालिसिस होना जरूरी है, कहने की बात यह है। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना, और प्लीज दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि मैं इसे कंटिन्यू बनाता रहूं आपके लिए। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत रहेगी, तो दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। डेली आपको शेयर करना है, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। बस काफी आज के लिए, थैंक यू।